हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आपका जो SOSC है उसका ऑडिशन होने वाला है। कल होगा, यानी कि कल 12 अप्रैल है और कल है विजुअल आर्ट्स का ऑडिशन, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में। ठीक है, विजुअल आर्ट यानी कि इसमें आपने ड्राइंग के लिए चुना है बेसिकली। ठीक है, ड्राइंग, पेंटिंग, इससे रिलेटेड जिन्होंने भी चुना है उनको देना है कल ऑडिशन। और बाकी बच्चों का मेरे पास कमेंट आई थी कि मैम हमारा एग्ज़ाम तो 22 को है, 13 को है, तो ये क्या हो रहा है। तो देखो, ये वाला आपका अलग अलग बांटे हुए हैं कि जो फिल्मिंग एक्टिंग है उसका अलग है, म्यूज़िक का अलग है, विजुअल आर्ट का अलग है, तो उसकी टेंशन मत लो। तो आज जो विजुअल आर्ट है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगी। इसमें हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर कुछ भी चीज़ स्किप होती है तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले हमारी चीज़ क्या आती है, आप सभी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम हमारा इंटरव्यू भी हो गया क्या, और अगर इंटरव्यू होगा तो हमें उसमें कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से देना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, एवरीथिंग। तो देखो, जो आपका इंटरव्यू है वो नहीं होगा। इंटरव्यू आपका क्या होगा, नहीं होगा। उसको क्या करना है, आपको क्रॉस कर देना है। इंटरव्यू नहीं होने वाला है आपका, बिकॉज देखो, आप अकेले तो नहीं जा रहे वहाँ पे, और आपको अकेले टास्क नहीं दिया जा रहा है। आप सभी को पता है कि एक टास्क आपको 60 मिनट्स का मिला है एंड एक टास्क आपको 120 मिनट्स का मिला है। तो क्या हर बच्चे पर वो इतनी मिनट्स अलग अलग खर्च करेंगे? इतना तो नहीं हो सकता ना। तो सभी को एक टाइम पर मिलेगा और उनको टाइम लिमिट भी इक्वल ही दी जाएगी। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इंटरव्यू आपका नहीं होगा, उसको कर दो क्रॉस। अब सेकंड बात करते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ड्रेस कोड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि क्या पहन कर जाएँ, ये पहन सकते हैं, वो पहन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो ड्रेस कोड में आप सभी क्या हैं, स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में नहीं गए हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो आपकी जो पुराने स्कूल की ड्रेस है, यानी कि अभी 8th क्लास में आप स्कूल में तो पढ़ते ही होंगे ना, तो उसकी आपने ड्रेस भी खरीदी होगी। उस ड्रेस को पहन कर जाइए, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स होंगे, जो वहाँ पर ऑडिशन लेने वाले होंगे, जो जजेस होंगे, वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो सभी को इक्वल देखे। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जा रहा है, पार्टी वेयर ड्रेस पहन कर जा रहा है, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अपनी क्या करो, यूनिफॉर्म पहन कर जाओ स्कूल की, बहुत बेस्ट होगी वो। कुछ उसमें ऐसा बुरा नहीं है कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा फिर आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहनकर नहीं भी जाना चाहता है तो उसके लिए भी चॉइस है, वो क्या कर सकता है, वो फॉर्मल ड्रेस पहनकर जा सकता है। क्या पहनकर जा सकता है, फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस में शर्ट भी फॉर्मल, और जो जीन्स है वो अवॉइड करनी है, और पैंट पहननी है आपको। ठीक है, वो भी फॉर्मल पहननी है, शूज़ भी फॉर्मल होने चाहिए। तो अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा ये फॉर्मल ड्रेस वाला अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी बातों का ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए उसको छोड़कर मेरी मानो तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाओ। वो सभी के पास है और उसका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सभी के पास स्कूल यूनिफॉर्म होती ही है। बाय द वे, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है सब कुछ। ठीक है, ड्रेस कोड भी आपका कंफर्म हो गया, क्या पहन कर जाना है। उसके बाद आता है बात हमारी, 1 सेकेंड, कलर चेंज करती हूँ मैं। हाँ, उसके बाद आती है बात हमारी एस्से की। जो आपका एस्से राइटिंग है वो कैसे लिखना है। देखो, पहली बात तो मैंने एस्से लिखना आपको सिखाया था, उसी से रिलेट करते हुए चलो। अगर उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसकी वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, उसमें मैंने सिखाया था कि आपको कोई भी एस्से हो आपका, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर होता है, उसका आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना है एंड लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखना है। बट स्टिल यहाँ पे आप अपनी कुछ क्रिएटिवनेस दिखा रहे हैं, अपना कुछ यहाँ पर बना रहे हैं, आप खुद से बना रहे हैं, तो उसमें कोई निष्कर्ष तो होगा ही नहीं। निष्कर्ष का अर्थ होता है कि सॉल्यूशन टाइप की जो भी हमारा एस्से है उसका अंत में सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है, हम वो निष्कर्ष में लिखते हैं। फिर हमारे उस पर क्या तर्क है, हमारे उस पर क्या विचार है, वो हमें निष्कर्ष में लिखना होता है। तो निष्कर्ष नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि आपका किस तरीके का आपका ये है, एक्चुअल में ये है क्या। और आप अपने जो आपने बनाया है, फन बॉक्स बनाया है जो सेकंड टास्क में आपको दिया गया है, उसका आप कुछ नाम भी दे सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसको फ़न ही बॉक्स बोले, कुछ भी अपने मर्ज़ी से दे सकते हैं, उससे रिलेट करते हुए देना है। और ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे भी आपको उससे रिलेट करते हुए लिखना है। यानी कि जो जो चीज़ें आपने उस फन बॉक्स में की है, आपको वही सारी चीज़ें अपनी ऐसे राइटिंग में लिखना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना। और ऐसे राइटिंग लिखना मेरे ख्याल से बहुत ईजी होगा। और सबसे पहली बात अब क्या आती है कि जब आप ऐसे राइटिंग लिखेंगे
और आप अपना जो क्रिएटिव फन बॉक्स बनाना है वो भी बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ओनली 120 मिनट्स मिली हैं। अब उसमें ये मत सोचना कि खाली आपको बॉक्स बनाने के लिए 120 मिनट मिली है, नहीं। जो बच्चा ये सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें आपको अपनी ऐसे राइटिंग भी लिखनी है, ये बात मत भूलना, ठीक है। तो अब टाइम मैनेज किस तरीके से करना है वो भी बताती हूँ। देखो, इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करना बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। अब किस तरीके से अपना टाइम जो है उसको मैनेज करना है, देखो आप अपना फर्स्ट टास्क जो है वो 60 मिनट्स का है, ठीक है, 60 मिनट्स का है, और उसमें क्या है, उसमें भी आपको ऐसे राइटिंग लिखना है। तो कम से कम ये मानकर चलो कि आपको अपना जो क्रिएटिविटी उसमें दिखानी है उस टास्क में, उसमें आप 30 मिनट्स लें, यानी कि हाफ मिनट्स लें 60 में से, और जो ऐसे है उसमें भी 30 मिनट्स लें, ठीक है। और कोशिश करो 30 मिनट ना करके 25 ले लो, एंड 5 से 10 मिनट लास्ट की ऐसी बचा लो जिसमें कि आपका पूरा सब कुछ तैयार हो उस टास्क का, और आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई मेरा कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद मुझे इसको नहीं छूना है, इस तरीके से। या फिर सारी चीज़ें आप चेक कर लें, एक बार ऐसे रीड कर लें, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या करना है, अब ऐसा नहीं सोचना कि हमें 60 मिनट मिली है, बहुत ही ज़्यादा है, 1 घंटा है, हम तो मस्त मज़े से करेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत होगा सोचना। क्योंकि देखो, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम क्रिएटिविटी जो अपने दिखा रहे हैं वो बहुत 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 सारी दिखा दे, या फिर उसमें बहुत सारा सजावट कर दे और उसको इतना मस्त बना दे देखने में कि हमारा तो सिलेक्शन पक्का हो जाए, अब आपने ये सोचा तो क्या आपकी स्पीड इतनी होगी उसमें कि आप 60 मिनट्स में इतना सब कर पाएँ? क्योंकि देखो, अगर आप 60 मिनट में एक अच्छा क्रिएटिवनेस कुछ भी नहीं दिखा सकते, इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाकर खाली एक बॉक्स पकड़ा देंगे और कहेंगे कि ये हमने बनाया है, नहीं। आपका जो क्रिएटिव आप दिखाने चाहते हैं, अपनी जो क्रिएटिवनेस है, उसमें आपका जो भी आपने बनाया है वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, देखकर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बंदे ने मेहनत की है। ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता, हल्की सी इसने ऐसा कुछ कर दिया, कलर वलर कर दिया और बस हमें पकड़ा दिया, ऐसा ना हो। और ऐसा भी ना हो कि बहुत ही ज़्यादा उसमें मेहनत कर दी हो, और ऐसा भी ना हो कि आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया हो और आपके पास कुछ भी ना बना हो। तो अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और हाँ, एक चीज़ मेरे से पूछी थी कि मैम क्या हम अपनी जो वॉच रिस्ट है वो लेकर जा सकते हैं, रिस्ट वॉच सॉरी, यानी कि कलाई पर बांधने वाली घड़ी लेकर जा सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है, और आपको टाइम भी देखना होता है, इसलिए टाइम मैनेज के लिए आप लेकर जा सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, ऑडिशन हो, कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। वॉच के लिए कोई भी मनाही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आपको अपना फ़ोन, कैलकुलेटर, लैपटॉप, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ये आपको नहीं लेकर जाना है, साफ साफ मना किया गया है। अगर लेकर जाओगे तो फिर सेंटर से बाहर रखना पड़ेगा और चोरी होने का खतरा होगा। तो अब वो आपके ऊपर है क्या करना है आपको। और देखो, जो आपका फन बॉक्स है ना, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि मैम फन बॉक्स किस तरीके से बनाना है, क्या करना है क्या नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आप खुद बताओ मुझे कि आपने विजुअल आर्ट क्यों चुना है। आपको अंदर, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा टैलेंट होगा, आपको भी कभी दिखा होगा कि हाँ मेरे अंदर इससे रिलेटेड कुछ टैलेंट है। क्योंकि अगर हम इतने कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को चुन रहे हैं तो ये तो हमें पता है कि हाँ हमें ये चीज़ आती है। हम इसमें परफेक्ट तो नहीं, बिल्कुल 100% तो नहीं, बट कम से कम 80% हैं। ऐसा होता है मन में, ऑफकोर्स होता है। तो देखो, वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ भी पकड़ा दिया जाएगा और आप नहीं बना पाएंगे। जो बच्चा विजुअल आर्ट चुन रहा है उसने यही सोचकर चुना है कि हाँ मेरे को अगर कुछ भी पकड़ाया जाएगा। देखो, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक हमें पेपर पकड़ा दिया, पेंसिल, रबड़, ये सब पकड़ा दिया, जो भी स्टेशनरी का सामान होता है, और कहें कि अपना टास्क स्टार्ट करो। नहीं, वहाँ पर पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी क्या बनाना है क्या नहीं, इस तरीके से। बाय द वे, जो आपके टास्क दिए हुए हैं 2 टास्क, उनके नाम आप लिखकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, उसे जाकर देख लीजिए। थोड़ा सा मन में ये हो जाएगा कि हाँ हमें इसके बारे में कुछ तो पता है, ठीक है, वो देख लीजिए। बाय द वे ना, वहाँ पर जितना हो सके जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उससे बनाने की कोशिश करो। क्योंकि उन्होंने ये तो कहा है कि हम जितना भी स्टेशनरी का सामान है वो प्रोवाइड करेंगे SOSC के सेंटर पर। प्लस में उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चा अगर अपने तरफ से लाना चाहे तो भी ला सकता है। तो आप कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल लेकर जाना चाहते हो, जैसे कि कार्डबोर्ड होता है, बॉक्स होता है कार्डबोर्ड का, ठीक है, इस तरीके से जो आप लेकर जाना चाहते हो जिससे कि आप बना सकते हो, वो लेकर चले जाओ, उस पर कोई मनाही नहीं होगी, ठीक है।
और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है। वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दी जाएंगी, अच्छे से बताया जाएगा कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, और आपसे रिलेट करते हुए बताएंगे कि आखिरकार मतलब आपने देख रखा है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी उसको देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जाकर बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो ये ऑडिशन है वो आपकी परफॉर्मेंस के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं। जो जज होते हैं वहाँ पर, जो आपका ऑडिशन ले रहे हैं, वो वहाँ पर आपका जो आपने मटेरियल बनाया है उसके साथ आपकी क्या कर रहे हैं, उसके साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करेंगे। तो आई थिंक आज की वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देख लें और सीख लें कि जो भी इंस्ट्रक्शंस थी जो मेरे को देनी थी अपनी तरफ से वो मैंने दे दिया आप सभी को। एंड अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे आप सभी के पास टाइम टू टाइम। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी फटाफट से। और कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और कैसा आपका ऑडिशन रहा कल आने के बाद भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। और सभी को अपने ऑडिशन के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत 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 सारी बेस्ट विशेज़ हैं, आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।